हे गाइस, वेलकम बैक टू एरी टच। मेरा नाम है आशीष मौर्य। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फ़ॉन्ट के इमोशंस के बारे में। फ़ॉन्ट के इमोशंस को समझ के फ़ॉन्ट किस तरह से चूज़ किया जाता है, इस बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना चाहिए आपके डिज़ाइन के लिए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि गलत फ़ॉन्ट यूज़ करने की वजह से आपकी डिज़ाइन ख़राब हो जाती है और बहुत ही घटिया दिखने लग जाती है। तो आपको किस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहिए, आपको कहाँ से फ़ॉन्ट लेना चाहिए एंड फ़ॉन्ट पेयरिंग के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक या एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट जब आप यूज़ करते हैं तो उसको किस तरह से पेयर करना चाहिए, किस तरह से डिसाइड करना चाहिए कि आपका कौन सा वो फ़ॉन्ट होगा जिसको आप एक साथ पेयर कर सकते हैं। तो इसको बहुत ही डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। जो थर्ड चीज़ हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि आप हेडलाइन, सब हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन को प्रोपोर्शनेटली किस तरह से आप रख सकते हैं। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो साइज़ डिसाइड नहीं कर पाते। हेडलाइन के कंपैरिजन में आपका डिस्क्रिप्शन कितना बड़ा होना चाहिए, सब हेड कितना बड़ा होना चाहिए, ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो में आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम सबकी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस तरह का फ़ॉन्ट हमें अपने डिज़ाइन में यूज़ करना चाहिए। रूल नंबर 1 हमेशा याद रखें, आपको हमेशा प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स ही यूज़ करने चाहिए आपके डिज़ाइन में। अगर मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं तो आप जब ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है, उसका जो कलर होता है वो जल्दी फेड नहीं होता, उसकी स्टिचिंग अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है पहनने में एंड उसका जो फर्मा होता है वो बहुत ही सही होता है, आपके बॉडी के हिसाब से जाता है। वही अगर आप स्ट्रीट से या लोकल कोई कपड़ा ले लेते हैं तो उसका कलर बहुत जल्दी फेड हो सकता है, स्टिचिंग खुल सकती है या आपको प्रॉपर फिटिंग आपके साइज़ में नहीं आती है। तो यही फ़र्क होता है एक लोकल फ़ॉन्ट यूज़ करने में एंड एक प्रोफेशनल फ़ॉन्ट यूज़ करने में। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि प्रोफेशनल फ़ॉन्ट बनाता कौन है। तो प्रोफेशनल फ़ॉन्ट जो बनाते हैं वो होते हैं टाइपोग्राफी आर्टिस्ट होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उनका एक्सपर्टीज़ फ़ॉन्ट डिज़ाइन करने में ही होता है। वो पूरा टाइम सिर्फ फ़ॉन्ट ही डिज़ाइन करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो वो बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही सही फ़ॉन्ट्स डिज़ाइन करते हैं। लेकिन ये जो लोकल फ़ॉन्ट होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? फिर वो बनते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू बहुत सारे रोज़ नए फ़ॉन्ट्स बनाए जाते हैं, जिनका फिर ना प्रॉपर फैमिली होता है। लाइक आप कभी भी नोटिस करेंगे तो एक जो प्रोफेशनल फ़ॉन्ट होते हैं उनकी प्रॉपर पूरी फैमिली होती है, जैसे कि थिन, लाइट, रेगुलर, मीडियम, बोल्ड, ब्लैक, इटैलिक, एवरीथिंग सब कुछ आपको एक प्रोफेशनल फ़ॉन्ट के अंदर मिलेगा। वहीं जो लोकल फ़ॉन्ट्स होते हैं उनके फैमिलीज़ का कुछ अता पता नहीं होता है। अगर आप उनको अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं तो आपका डिज़ाइन ख़राब ही होना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स मिलते कहाँ हैं, इनको रिकॉग्नाइज किस तरह से किया जाता है। आइए गूगल पे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपको जो है कि फ़ॉन्ट ढूंढना है। सपोज़ कि आपको कोई भी फ़ॉन्ट चाहिए, लाइक टेक के लिए फ़ॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पे लिखिए बेस्ट टेक फ़ॉन्ट्स, मैंने यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे जो पहला वेबसाइट आ रहा है माई फ़ॉन्ट्स, तो यहाँ पे आप जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप प्रोफेशनल फ़ॉन्ट ले रहे हैं तो उसका चार्जेस तो लगेगा ही आपको। तो यहाँ का फ़ॉन्ट अगर आप जो भी फ़ॉन्ट देखेंगे तो यहाँ पे सारे प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। आप किसी भी वेबसाइट पे अगर जब बाय करते हैं तो वो ऑब्वियसली आप जाके उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। वहाँ पे आर्टिस्ट का नाम होगा, उसका पूरा डिटेल होगा, फ़ॉन्ट्स का पूरी फैमिली का डिस्क्रिप्शन होगा, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो फ़ॉन्ट है वो प्रोफेशनल फ़ॉन्ट है एंड आप उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं, तो जैसे कि अभी एक एग्जांपल दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे फ़ोटोशॉप में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक लैपटॉप है जिसको मैंने यहाँ पे लिया और इसको अगर आपको ऐड बैनर इसका बनाना है आपको, तो फ़ॉन्ट्स को चूज़ करने के टाइम पे हमेशा 2 चीज़ ध्यान में रख के डिसाइड किया जाता है। एक कंटेंट होता है, दूसरा होता है टारगेट ऑडियंस। अभी इमोशन के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में पूरा बता दिया है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखें, आपको फ़ॉन्ट्स चूज़ करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो वीडियो। एंड यहाँ पे 2 चीज़ होती है कि कंटेंट होता है और दूसरा होता है टारगेट ऑडियंस। उनको ध्यान में रखते हुए हम फ़ॉन्ट डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लैपटॉप है यहाँ पे, इसका जो टारगेट ऑडियंस क्या हो सकता है, बहुत अलग अलग टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं इसके। जैसे कि जो टीनेजर्स है उनको मे बी गेमिंग ज़्यादा पसंद होगी, वो गेम खेलने के लिए इसको लैपटॉप को बाय करेंगे। वही अगर आप थोड़े से ज़्यादा एज वालों को देखेंगे तो वो इसी लैपटॉप को अपने ऑफिस का काम करने के लिए लेंगे। तो जो आपकी ऑडियंस है वो काफ़ी अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग उनके जो है कि एक्सपेक्टेशंस है इस लैपटॉप से। तो लेकिन एक चीज़ देखेंगे, जो ऑफिस में काम करने वाले हैं गेम तो शायद वो भी खेलते रहेंगे, लेकिन मेन प्रायोरिटी उनका गेम नहीं है, उनका ऑफिस वर्क है। तो आप किस तरह से वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, इसका बैनर।
सो अगर समझो कि हम टीनेजर के लिए बना रहे हैं तो हमें एक ऐसा फ़ॉन्ट लेना चाहिए जो कि गेमिंग, टेक, ये सबको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हो, एक फील देता हो, उसका इमोशन एक गेमिंग वाला फील देता हो। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ॉन्ट लिया है, आप देखेंगे तो मैंने गेमिंग फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ किया है, जिसको डिस्प्ले फ़ॉन्ट है एक्चुअली ये, बट वो गेमिंग वाला एक फील दे रहा है। तो अगर हम टारगेट कर रहे हैं उस ऑडियंस को, वो टीनेजर को, तो इस तरह का आपको फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहिए। आप देखेंगे कुछ भी नहीं है बैनर पे, सिर्फ एक फ़ॉन्ट है और जो कि थोड़ा सा स्वीट डेकोरेटिव डिस्प्ले फ़ॉन्ट है, जो कि आपके गेमिंग की स्किल को या गेमिंग इमोशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अगर यही आपके दूसरे ऑडियंस है, जो कि सपोज़ कि जो 30+ वाले एज वाले ऑडियंस है, जो ऑफिस का काम करने के लिए इस लैपटॉप को लेना चाहेंगे, उनको कैसे आप टारगेट करोगे? उनको टारगेट करने के लिए हम सैंस सेरिफ यूज़ करेंगे, क्योंकि सैंस सेरिफ का कोई भी इमोशन नहीं होता है। अगर आपको पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद रहेगा, सैंस सेरिफ का कोई भी इमोशन नहीं होता। तो अगर आप सैंस सेरिफ यूज़ करते हैं तो फिर हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं कि वो क्या डिसाइड करना चाहते हैं इस ऐड से। जो भी इस फ़ॉन्ट को देख के वो समझना चाहते हैं, उनका खुद का थॉट होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने सैंस सेरिफ यूज़ किया है, तो वो फिर ये ऑफिस वर्क के लिए भी ले सकते हैं, या फिर उनको भी गेम खेलना रहेगा, वो भी इस ऐड को देख के अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि ये ऐड जो है कि गेमिंग के लिए भी हो सकता है, ऑफिस वर्क के लिए भी हो सकता है, बिकॉज सैंस सेरिफ का अपना कोई इमोशन नहीं होता है, वो टोटली ऑडियंस पे हम छोड़ देते हैं, राइट। यहाँ पे जो भी और डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, फीचर्स डाल देंगे लैपटॉप का, उस फीचर्स को पढ़ के ऑडियंस अपना माइंड बना सकती है। सो कंटेंट को या फिर ऑडियंस को ध्यान में रख के हम फॉन्ट अपना डिसाइड कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग, फॉन्ट पेयरिंग। फॉन्ट को किस तरह से पेयर किया जाता है, तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको स्पेसिंग पावर के बारे में समझाना चाहता हूँ। तो स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 बॉयज़ की इमेजेस है और तीनों इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे खड़े हैं स्क्रीन पे। अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा दूर कर दें तो इन दोनों की पावर बढ़ जाएगी। पहले जब ये साथ में थे तो ये तीनों के पास इक्वल पावर दिख रही है, तीनों के पास की इक्वल पावर है। बट अगर इसको अलग कर दें हम यहाँ पे, तो ये दोनों साथ में दिख रहे हैं, मतलब ये 2 लोग साथ में हैं, तो इनकी पावर ऑब्वियसली बढ़ गई है। अगर लेकिन आपको इसकी पावर बढ़ानी है तो फिर ये दोनों अगर ऐसे साथ में आ जाएंगे तो इन दोनों की पावर बढ़ जाएगी। सो इसी तरीके से टेक्स्ट में भी होता है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 लाइन मैंने लिखी यहाँ पे, ये हमारा हेडलाइन है, ये सब हेडलाइन है, और ये हमारा जो है कि बॉडी कॉपी है, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन है। ये तीनों के पास इक्वल पावर है, लेकिन अगर आप हेडलाइन को ज़्यादा पावर देना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा इसके नज़दीक कर दें। सब हेडलाइन को आपने अगर हेडलाइन के साथ में रख दिया तो हेडलाइन को आपने ज़्यादा पावर दे दी है, और ये दिखता है कि ये दोनों हेडलाइन एंड सब हेडलाइन साथ में है। सब हेडलाइन जो है कि हेडलाइन को सपोर्ट कर रहा है। वही अगर आपको लगता है कि हेडलाइन खुद को सपोर्ट कर सकता है एंड आपको अगर सब हेडलाइन से आपके डिस्क्रिप्शन को सपोर्ट देना है, तो उसी को यहाँ पे आप इसके पास में अगर आप रख देंगे तो ऑब्वियसली ये अभी क्या दिख रहा है कि आपने डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा पावर दी है। आपका जो सब हेडलाइन है वो आपके डिस्क्रिप्शन के साथ में है, आपके डिस्क्रिप्शन को सपोर्ट कर रहा है, राइट। एंड अगर आपको इक्वल डिस्टेंस पर रखते हैं तो सबका अपना खुद का पावर होगा। आई होप कि आपको स्पेसिंग पावर बहुत अच्छे से समझ में आ रहेगा। जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो होने वाला है कि हाउ टू पेयर फॉन्ट्स, फॉन्ट्स को किस तरह से पेयर करते हैं। यहाँ पे मैं एक हेडलाइन लिख रहा हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, बोल्ड कर दूँगा, क्योंकि ये मेरा हेडलाइन है। एंड फिर यहाँ पे एक सब हेडलाइन होगा जिसको मैं कर दूँगा इटैलिक में। एंड फिर आपका आता है बॉडी कॉपी, जो होने वाला है ऑब्वियसली रेगुलर में। तो इस तरह से आप नॉर्मली अपने फ़ॉन्ट को पेयर करते हैं, इस तरह से आप नॉर्मली लिखते हैं। और ये तीनों फ़ॉन्ट जो है कि सैंस सेरिफ ही है। तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के सैंस सेरिफ लेकर आपको हेडलाइन, सब हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाया कि किस तरह से होता है, राइट। तो ये तो था कि सिंगल फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके आप किस तरह लिखते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ होने वाली वो ये है कि आप 2 फ़ॉन्ट्स को किस तरह से आप पेयर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो 2 सिचुएशन है। पहले सिचुएशन में आपके पास आपका इमोशन है, आप एक सेरिफ फ़ॉन्ट की यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सेरिफ फ़ॉन्ट में यहाँ पे लिखा है मैंने ऑब्वियसली, एंड इसको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इसका जो सब हेडलाइन है उसको मैंने इटैलिक में लिखा है, क्योंकि सब हेडलाइन को हम इटैलिक कर देते हैं एंड हेडलाइन को सेरिफ में रखते हैं, एंड हमारा जो डिस्क्रिप्शन होता है वो ऑब्वियसली रेगुलर में रखते हैं। एंड यहाँ पे मैंने रेगुलर में इसको रख दिया है, राइट।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने सब हेडलाइन को हेडलाइन के साथ में रखा है, बट सब हेडलाइन को मैंने इटैलिक में रखा है एंड उसको सैंस सेरिफ में रखा है, क्योंकि जो ऑडियंस है वो हेडिंग देख के ही समझ जाएगी, उसको जो भी समझना रहेगा वो हेडलाइन से ही समझ जाएगी। बाकी जो सब हेडलाइन है एंड जो डिस्क्रिप्शन है उसको एज अ इंफॉर्मेशन की तरह पढ़ लेगी एंड अपना जो भी उसका थॉट है वो सिर्फ हेडलाइन पढ़ के ही वो जज कर लेगा, राइट। यहाँ पे मैंने हेडलाइन को सेरिफ में लिखा है एंड जो सब हेडलाइन है उसको सैंस सेरिफ में लिखा है, क्योंकि उसका कोई इमोशन नहीं होता है, तो वो सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो रेगुलर सैंस सेरिफ में है, वो भी सिर्फ एज अ इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। जो एक इमोशनल मैसेज दे रहा है वो हमारा सेरिफ फॉन्ट हेडलाइन दे रहा है, क्योंकि वो अकेला ही काफ़ी है देने के लिए। एंड जो सेकंड केस होने वाला है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका जो हेडलाइन फॉन्ट है, जो हेडलाइन है वो अकेला काफ़ी नहीं है पूरा मैसेज ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए, आपको सब हेडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी उसको सपोर्ट करने के लिए। तब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आपको आपका जो सब हेडलाइन है उसको भी आपको सेरिफ में लिखना पड़ेगा। तो आई विल चेंज द फॉन्ट टू सेरिफ, बट ऑब्वियसली आपको उसको भी इटैलिक में ही रखना पड़ेगा, सेरिफ में लिख रहे हैं फिर भी। अब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे हेडलाइन को सेरिफ में लिखा है, सब हेडलाइन को भी हमने सेरिफ में लिखा है, क्योंकि हेडलाइन काफ़ी नहीं था आपका पूरा मैसेज कन्वे करने के लिए आपके टारगेट ऑडियंस तक, इसलिए सब हेडलाइन का भी हेल्प लिया है एंड इसलिए जो है कि सब हेडलाइन को भी एक इमोशन दिया है। जो इमोशन आपका हेडलाइन दे रहा था सेम इमोशन आपका अब सब हेडलाइन भी देगा एंड जो डिस्क्रिप्शन है ऑब्वियसली हमेशा की तरह एज अ इंफॉर्मेशन ही सिर्फ पढ़ा जाएगा। सो इस तरह से आप दो फॉन्ट को भी पेयर कर सकते हैं। आप हमेशा डिसाइड कर सकते हैं कि आपका हेडलाइन अगर इनफ है आपका मैसेज देने के लिए, अपनी बात जो है अपना मैसेज समझाने के लिए ऑडियंस को, तो आप सिर्फ उसको ही एक इमोशन दें और बाकी को सैंस सेरिफ यूज़ करके ऑडियंस को डिसाइड करने दें उनको जो भी सोचना है इस मैसेज इस ऐड के बारे में। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका हेडलाइन काफ़ी नहीं है अपना इमोशन या अपनी मैसेज को समझाने के लिए ऑडियंस को, देन आप सब हेड को भी उसी इमोशन के फॉन्ट में यूज़ करके जो फॉन्ट आपने सेरिफ के लिए यूज़ किया सेम आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इन द थर्ड केस अगर आपको लगता है आपका हेडलाइन एंड सब हेडलाइन दोनों ही काफ़ी नहीं हो रहा है अपने मैसेज को समझाने के लिए ऑडियंस को, देन आप डिस्क्रिप्शन को भी सेरिफ फॉन्ट में हमेशा यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। अभी हम देखेंगे कि हेडलाइन को किस तरह से लिखते हैं, ये देखेंगे। तो हेडलाइन को हमेशा आप ना कितना बड़ा है हेडलाइन या छोटा है वो मैटर नहीं करता, हमेशा ब्रेक करके 2 लाइन में लिखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये हेडलाइन है, मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ, इनोवेट योर फ्यूचर विथ द परफेक्ट लैपटॉप। और जो नेक्स्ट स्टेप है, बहुत लोग को ना ये डिस्टेंस डिसाइड करने में भी प्रॉब्लम आता है, तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे टाइम पे, आप यहाँ पे जब आप सेरिफ फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेरिफ यूज़ कर रहे हैं एंड सारा कैप्स में, तब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, या तो फिर इसको मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ एंड इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ। तो आप ये दोनों को यहाँ पे इसको साथ में रख दें एंड फिर 6 या 7 स्टेप जो एरो बटन होता है कीबोर्ड पे उसको आप 7 बार आप प्रेस करके जितना डिस्टेंस आ रहा है उसको आप रख सकते हैं, ये परफेक्ट डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर आप सेंटेंस केस में अपने टाइटल को लिखते हैं, सेंटेंस केस में अगर आपने इस तरह से लिखा है तो उसको ऑटो पे रख दें, जो ऑटो पे आता है डिस्टेंस वही सही डिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा क्लोज कर देंगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। क्योंकि सेंटेंस केस में क्या होता है कि आपके कुछ अल्फ़ाबेट जो नीचे भी आए रहते हैं, यहाँ पे जिस तरह से पी देखेंगे तो यहाँ नीचे, और ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है यहाँ पे, तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं वो एक दूसरे से, तो उसके वजह से आपका जो टेक्स्ट है वो रीडेबल नहीं होता, प्रॉपरली विजिबल नहीं होता और वो अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए हमेशा उसको आप ऑटो पे रख सकते हैं और वो बहुत ही सही दिखेगा। आप इस तरह से आपके हेडलाइन को हमेशा लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऐड बैनर्स भी दिखाता हूँ हेडलाइंस के लिए, जैसे कि यहाँ पे हम टाइप करते हैं लैपटॉप ऐड बैनर्स। यहाँ पे भी देखेंगे जो मेन हेडलाइन है वो ब्रेक करके 2 लाइन में लिखा गया है।
कुछ भी आप देखेंगे हर जगह आपको 2 लाइन में ही ज़्यादा करके दिखेगा, 2 लाइन या 3 लाइन में आपको दिखेगा आपका हेडलाइन, ताकि वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है, बोल्ड दिखता है, क्लियर होता है, रीडेबल भी होता है, राइट। एंड अभी लास्ट चीज़ जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही कमाल की चीज़ है, क्योंकि वो एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ आपको जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका हेडलाइन का टेक्स्ट कितना बड़ा होना चाहिए, उसके कंपैरिजन में आपका डिस्क्रिप्शन एंड सब हेडलाइन कितना बड़ा होना चाहिए। तो आइए, यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला है, आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हेडलाइन का साइज़ 48 पिक्सल है, इन दैट केस आपका जो सब हेडलाइन होगा वो 60 या 70% आपके हेडलाइन का हो सकता है। उसको परफेक्टली कैलकुलेट करने के लिए आपका जो भी साइज़ हो हेडलाइन का उसको मल्टीप्लाई करें 0.65 से, आपको जो भी आंसर आएगा वो आपके सब हेडलाइन का साइज़ होगा। यही मैथमेटिक्स यूज़ किया जाता है हमेशा, आप यूज़ करके देखना, बहुत ही परफेक्टली एक दूसरे को प्रोपोर्शनेटली कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपका सब हेडलाइन एंड द सेम वे डिस्क्रिप्शन के लिए आपके हेडलाइन का 40 या 50% आप डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन के लिए आप अपने हेडलाइन के जो भी साइज़ है, जैसे कि इस एग्जांपल में 48 पिक्सल हमने लिया है, तो इंटू 0.45 जो भी आंसर आएगा वो आपका डिस्क्रिप्शन का साइज़ होगा। यही फॉर्मूला आप यूज़ करके देखें, आपको लाइफ में कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी साइज़ डिसाइड करने में। ये टाइपोग्राफी का सेकंड एपिसोड था। फर्स्ट एपिसोड में हमने सीखा था फॉन्ट्स के इमोशंस के बारे में। सेकंड एपिसोड में हमने देखा है कि फॉन्ट को किस तरह से पेयर करते हैं, एंड फॉर्मूला भी बता दिया है मैंने कि आप प्रोपोर्शनेटली किस तरह से आप हेडलाइन, सब हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन को रख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।